हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। होप्स नहीं हारे होंगे आप लोगों ने। पॉजिटिव सोचिए, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए और अच्छा अपने आप के लाइफ में होने लगेगा। सो आज हम जो वीडियो कर रहे हैं, हालांकि मैंने इसके पहले एक पोल डाला था कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, बट अभी तक उस पर मुझे सेटिस्फैक्शन मिले उतने वोट्स नहीं आए हैं। 2500 से ज़्यादा जब वोट्स हो जाएंगे उस पर, तब आई वुड पुट अ वीडियो ऑन दैट। मोस्ट प्रोबेबली कल तक हो ही जाएंगे 2500 तक वोट्स वहाँ पे। अगर आप नहीं हुआ तो कुछ करिए, अगर किसी के दूसरे के फ़ोन से उस पर वोट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करके जल्दी से उसको 2500 वोट्स तक पहुंचाइए, ताकि हम लोग जल्दी से उस पर वीडियो पोस्ट करें। डरिए मत। जो भी सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जैसे अभी लास्ट मैंने जब चेक किया था पोल पे, तब मई मंथ की एक डिटेल रीडिंग चाहते थे आपके, क्या बेटर होगा, क्या गुड न्यूज़ आएगी। अगर मैं उस पर फर्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो उससे कम जिस पे वोट्स थे उस पर उसके नेक्स्ट डे आएगा वीडियो, उस पर कम जिस पे वोट्स थे उसको नेक्स्ट डे को करेंगे, ठीक है, समझ रहे हो। तो सारे टॉपिक्स मैं कवर करूँगी आने वाले 4 दिनों के अंदर, बट सबसे ज़्यादा जिस पे वोट्स होंगे उस पे सबसे पहले मैं वीडियो करूँगी। तो 2500 वोट्स तक प्लीज़ पहुँचा दो, ताकि हम लोग उस पर एक वीडियो करें, ठीक है। कल आज मैं जो वीडियो कर रही हूँ वो एक कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है, ऑल साइंस के लिए है। और ये टॉपिक ये है कि यूनियन आपका कब होगा, या यूनियन क्यों नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या ऐसा ऑब्स्टैकल आपके पर्सन के लाइफ में आ रहा है क्या रोक रहा है उनको बेसिकली फॉर दिस रीयूनियन टू हैपन। ओके, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में ऐसा जिसकी वजह से अगर वो प्यार करते हैं तो रीयूनियन क्यों नहीं कर रहे हैं, या आप दोनों का रीयूनियन क्यों नहीं हो पा रहा है। बेसिकली हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। आई होप आपको समझ में आ चुका है व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। रीयूनियन कब तक होगा, या रीयूनियन क्यों नहीं हो रहा है, क्या सारे ऑब्स्टैकल्स हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं। अभी रीडिंग शुरुआत करते हैं। इनिशियल्स निकालूंगी, लव स्क्रोल्स निकालूंगी, लव नोट्स निकालूंगी और येस नो सेशन भी करेंगे, तो स्किप मत करिएगा वीडियो। सुबह मैंने करंट फीलिंग्स अपडेट डाला था, तो अगर आपने मिस आउट कर दिया है नीचे लिंक मिल जाएगी आपको। ऑल्सो हमारे दूसरे चैनल पर मैंने नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए स्पेशली वीडियो बनाया है। सो या सारे लिंक्स आपको दे दूंगी नीचे फर्स्ट कमेंट में। ओके, चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो के क्या प्रॉब्लम है, क्यों यूनियन नहीं हो पा रहा है, व्हाट्स हैपनिंग हियर। पहला कार्ड आपके लिए जो आया है वो है अलोननेस। व्हाट मोर डू वी हैव। ओके, शेयरिंग, हार्मनी, व्हाट मोर, प्लेफुलनेस। क्या रीज़न है क्यों रियूनियन नहीं हो पा रहा है। हाँ है। नेक्स्ट है यहाँ पे हीलिंग, और आगे व्हाट मोर, क्यों नहीं हो पा रहा है यूनियन, या कब होगा यूनियन, क्या इश्यूज़ है, क्या ऑब्स्टैकल्स है, व्हाट्स द रीज़न, बियॉन्ड इल्यूजन। और एक कार्ड चाहिए मुझे। ओके, और नेक्स्ट कार्ड है प्रोजेक्शंस। ओके, मैं हर कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी यहाँ पे, ठीक है, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना हो। अगर मैं कुछ बोलती हूँ, कभी कभार क्या हो जाता है कि मैं कोई बात बोल देती हूँ, बट अगर उस चीज़ का अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं मिला आपको, तो फिर आपके मन में वही बातें चलती रह जाती है, फिर वो नेगेटिव इफेक्ट करती है आपके रिलेशनशिप में, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। तो हर कार्ड को मैं क्लैरिफाई करूँगी, ठीक है, चाहे वो कोई भी ओरेकल कार्ड हो, चाहे वो कोई भी हैंड रिटन कार्ड्स भी होंगे, तो भी उसको हम लोग क्लैरिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ माई टीनी मीनी कार्ड्स। चलिए शुरू करते हैं। पहला कार्ड जो आया है या जो मैं देख रही हूँ, मुझे जो फील हुआ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सबसे मेजर रीज़न जो मुझे पूरे रीडिंग लाइक कार्ड्स देखकर फील हुआ, आपके पर्सन मुझे ना कहीं दे वांट स्पेस, ठीक है। मुझे लगता है उनको फ़िलहाल चाहिए टू स्पेस, उनको फ़िलहाल चाहिए थोड़ा वक्त, थोड़ी दूरी। भले ही वो कितना ही अकेला क्यों ना फील कर रहे हो, डेफिनेटली दे आर फीलिंग अलोन, डेफिनेटली वो खुश नहीं है, डेफिनेटली वो बहुत सैड है आपसे दूर रहकर या आपके साथ ना होकर, बट दे वांट स्पेस राइट नाउ। वो अकेले रहना चाहते हैं, सॉलिट्यूड में रहना चाहते हैं,
ओके। कहीं ना कहीं दे वांट टू बी बाय देमसेल्व्स, कुछ चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, कुछ चीज़ों को कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं, दे आर थिंकिंग ऑन समथिंग विच कैन इम्प्रूव द रिलेशनशिप। बेसिकली अगर ये आपसे दूर है तो ऐसा नहीं है कि आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं या अपने बारे में सोच रहे हैं, दे आर डेफिनेटली मिसिंग यू, वो प्यार भी करते हैं बट वो अभी अकेले रहना चाहते हैं। वाई डज दिस पर्सन वॉन्ट्स टू लिव अलोन? अलोननेस कार्ड क्यों आया है यहाँ पे? ओके, जजमेंट है यहाँ पे, या दे आर अवॉइडिंग सम सॉर्ट ऑफ डिसीजन। कोई डिसीजन है जिसको वो अवॉइड कर रहे हैं। अब ये डिसीजन हर एक के लिए अलग हो सकता है कि आपने उनसे कमिटमेंट मांगी हो या आपने कुछ पूछा हो या कुछ डिसीजन मांगा हो फाइनल, एंड दे आर नॉट एबल टू टेक दैट डिसीजन, जिसके वजह से वो अभी आपको कॉन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पर्सन के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें चल रही है, बहुत इमोशंस, बहुत से अनस्पोकन वर्ड्स, बहुत सारे अनस्पोकन फीलिंग्स है इस इंसान के अंदर जो अभी तक शायद इन्होंने आपसे बताई नहीं है या बोली नहीं है, बट दे वांट टू एक्सप्रेस। वो करना तो चाहते हैं वो चीज़ें एक्सप्रेस, बट दे आर कीपिंग इट टू हिम देमसेल्व्स। ओके, वो फ़िलहाल चीज़ें अपने तक ही रख रहे हैं। दे आर कीपिंग ऑल थिंग्स टू देमसेल्व्स। वाई? ओके, कार्ड उड़ के गया है, मतलब कुछ ना कुछ है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आई थिंक पता नहीं क्यों बट इस पर्सन को आपके सामने ओपन अप होने से डर लग रहा है। मे बी उनको वल्नरेबल नहीं बनना है, उनको अपने फीलिंग्स आपके सामने नहीं एक्सप्रेस करनी है। मे बी दे फील, उनको ऐसा लग रहा है लाइक उनकी परसेप्शन ऐसी है जैसे वो हर्ट हो जाएंगे, या आपको अगर वो अपने दिल की बात एक्सप्रेस कर देते हैं तो इट माइट हर्ट देम और यू। कोई तो हर्ट हो जाएगा जिसकी वजह से वो शेयर नहीं कर रहे अपने दिल की बात। मुझे ये भी लग रहा है कि दे आर डेफिनेटली वांटिंग अ रियूनियन, डेफिनेटली उनको रियूनियन चाहिए। हार्मनी कार्ड है यहाँ पे। वो इंटीग्रेट होना चाहते हैं, आपके पास रहना चाहते हैं, वो इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। उनके दिलो दिमाग पे एक ही बात बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली छाई हुई है, एंड दैट इज़ यू रियूनियन। ठीक है, सो इफ़ दैट इज़ सो देन व्हाट इज़ स्टॉपिंग देम? क्या उन्हें रोक रहा है? ओके, डन। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे, छोटा कार्ड है ना तो दिख नहीं रहा। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखिए मुझे लगता है कि मे बी कोई कन्फ्यूजन है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। अब ये फिर से मैं कहती हूँ क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, हर एक के लिए अलग अलग सिचुएशंस होंगी। किसी के लिए कुछ और है जो उसके और आपके बीच में वो नहीं डिसीजन ले पा रहे हैं। समथिंग दे आर नॉट एबल टू डिसाइड। ओके, अभी भी थोड़ा दे हैव नॉट डिसाइडेड, दे आर इन दिस अनक्लैरिटी काइंड ऑफ। मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपको पहले भी बोला शुरुआत में रीडिंग के, दे आर वांटिंग देयर फ्रीडम। उनको मज़ा आने लगा है टू बी अलोन, क्योंकि क्या होता है ना, जब अलोन होते हैं किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, आप किसी को कोई एक्सप्लेनेशन वो नहीं करते हो, ड्रामा नहीं होता है। सो काइंड ऑफ दे आर एन्जॉइंग दिस सिंगल पीरियड वाला लाइफ जहाँ पे वो काफ़ी कंफर्टेबल हो चुके हैं। ओके, वाई दिस प्लेफुलनेस एनर्जी? वो सीरियस नहीं ले रहे हैं सिचुएशन को, दे डोंट वांट टू बेसिकली। या 6 ऑफ वॉन्ड्स, मे बी ये एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। मे बी दे वांट टू फोकस ऑन समथिंग लाइक दे आर लुकिंग एट द बिगर पिक्चर। मे बी कुछ काम या करियर या समथिंग, दे आर फोकस्ड, मोर फोकस्ड ऑन समथिंग बिगर। मे बी उनको कुछ और अचीव करना है उनके लाइफ में जिसका प्रायोरिटी फ़िलहाल आपसे ऊपर है। मे बी उनका करियर, मे बी उनका जॉब, बिजनेस या कुछ नया वेंचर उनके लाइफ में शुरू हो रहा है। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दे आर हीलिंग। अगर वो हर्ट थे, अगर वो अच्छा नहीं सोच पा रहे थे, अगर नेगेटिव एनर्जी में थे, दे आर हीलिंग, डेफिनेटली हीलिंग हो रही है इनकी। वाई दिस हीलिंग? 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अगेन देखिए डेफिनेटली मुझे लगता है ये पर्सन पीछे मुड़ के देखने वाले हैं या देखते हैं बट एक्शन नहीं लेते हैं। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ एक्शन कि वो एक्शन नहीं लेते हैं। हमें रीडिंग ख़त्म होने के पहले पता चल जाएगा, बहुत सारे रीजंस सामने आ जाएंगे जिसकी वजह से वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। आई थिंक उनके लिए अभी दूर रहकर खुद को हील करना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट इज़ व्हाट दे आर डूइंग। मुझे ये भी लग रहा है कि वो इमेजिन करते हैं एक बेटर, ब्यूटीफुल, स्टेबल रिलेशनशिप आपके साथ छाए रहते हैं, आपके थॉट्स उनके दिमाग में, उनके दिल में। एंड यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न।
देखिए, मुझे लगता है कि इस पर्सन के लाइफ में फ़िलहाल 2 चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेंटिकल का कार्ड है। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है इनका करियर, इनकी स्टेबिलिटी, इनका देखिए अभी कैसे होता है ना, हर इंसान की लाइफ में उनकी प्रायोरिटीज़ अलग अलग होती है। ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए अगर ये प्यार ही प्रायोरिटी है आपका, या ये पर्सन ही प्रायोरिटी है, तो उनके लिए आप ही नंबर 1 पे हो सकता है उनके लिए उनकी फैमिली, उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, उनको पैसे कमाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, या अपने आप को प्रूव करना। सो दैट इज़ व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, एंड वो सोच रहे हैं कैसे चीज़ों को बैलेंस आउट किया जाए, क्योंकि वो आपको भी खोना नहीं चाहते हैं और वो उस सिचुएशन को भी स्टेबल रखना चाहते हैं। मैं ये भी देख रही हूँ कहीं ना कहीं वो दूर रहकर आपको समझने की और जानने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी मैनी ऑफ यू, आप लोग टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करते हो। कई बार मे बी ऐसा होता होगा कि आप अपना फ़ोन देख रहे हो एंड या आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपना व्हाट्सएप देख रहे हो एंड एग्जैक्टली तभी ही वो आके चेक कर रहे हैं आपको, ठीक है। या फिर अगर आप पास रहते हो तो वो छत पे आ रहे हो और एग्जैक्टली तभी ही आप जाके चेकआउट कर रहे हो उनको, समथिंग लाइक दैट। तो काफ़ी मुझे लगता है आप दोनों के बीच में एक कनेक्शन सा बिल्ड हो रहा है, एक इनविजिबल कनेक्शन। तो समझने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली आपको। एंड व्हाट इज़ दिस अबाउट? या द स्टार, जो भी सोचते हैं, इनके इंटेंशंस, इनकी फीलिंग्स काफ़ी प्योर है, काफ़ी जेन्युइन है, होप्स भी रखते हैं, एंड जितना वो आपको समझने की दूर रहकर कोशिश कर रहे हैं उतना ही पॉजिटिव फीलिंग्स फील कर पा रहे हैं आपके लिए। ओके, फ़िलहाल आप दोनों के रीयूनियन में क्या ऑब्स्टैकल्स है? ओके, दे आर डेफिनेटली सॉरी फॉर एवरीथिंग। मे बी वो फॉरगिवनेस मांग रहे हैं आपकी, कमिटमेंट देना चाहते हैं। हो सकता है किसी किसी के लिए कमिटमेंट इशू हो, मे बी वो कमिट नहीं कर रहे हैं आपको। व्हाट मोर? नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रू लव। सो दे मे बी सम पीपल, कोई लोग ऐसे होते हैं जिनको ट्रू लव समझ में ही नहीं आता है। वो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस उन्होंने इतना इंटेंस कभी किया नहीं होता है, और जब आप उनसे इतना प्यार करते हो तब इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड। ओके, एंड लास्ट है कंप्रोमाइज़। हो सकता है कि आप उनको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कह रहे हो, या वो आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कह रहे हैं, या फिर दोनों कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स जिसके वजह से मे बी आप दोनों के बीच सिचुएशन ठीक नहीं हो पा रही है। लेट्स सी वाई दे आर सेइंग सॉरी, क्यों सॉरी बोल रहे हैं? व्हाट इज़ द वन रीज़न? ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कहीं ना कहीं वो आपको वेट करवा रहे हैं, वो आपको पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं। दैट इज़ वाई दे आर सेइंग सॉरी। व्हाट इज़ दिस कमिटमेंट अबाउट? मे बी कमिटमेंट काफ़ी लोगों के बीच में इशू है, ठीक है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, या मे बी कोई ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से वो आपको अभी कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। जैसे मैंने कहा, मे बी करियर या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या समथिंग लाइक दैट। इज़ ट्रू लव अबाउट? 2 ऑफ वॉन्ड्स, या दे आर स्टिल पैशनेट अबाउट यू। वो अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं, एंड वो अभी भी आपको भले ही नॉट नंबर 1 बट नंबर 2 प्रायोरिटी पे देखते हैं, ठीक है। व्हाट इज दिस कॉम्प्रोमाइज़? कॉम्प्रोमाइज़, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मे बी आप वेट करने के लिए तैयार नहीं हो शादी के लिए, या कमिटमेंट के लिए, या किसी चीज़ के लिए, समथिंग और द अदर यू आर नॉट रेडी टू। कोई तो है यहाँ पे जो रेडी नहीं है, समझ नहीं रहा है, एडजस्ट नहीं करने के लिए तैयार है, एंड दैट इज़ कॉजिंग द होल हेडेक हियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ द टैरो कार्ड्स। टैरो कार्ड से देख लेते हैं व्हाट इज़ द रीज़न रीयूनियन क्यों नहीं हो रहा है, वाई रीयूनियन इज़ नॉट हैपनिंग आप दोनों के बीच में। ओके, पहला कार्ड है यहाँ पे किंग ऑफ व्हील्स। ये है टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन एनर्जी। वाई इज, व्हाट इज़ द रीज़न? एस ऑफ व्हील्स, फिर से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। द चैरियट, कैंसर। द स्टार, एक्वेरियस। वन मोर प्लीज़, और एक कार्ड चाहिए मुझे फॉर वाई दिस रियूनियन इज़ नॉट हैपनिंग। एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। मैंने जैसे कहा आपको, मैं सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी, डोंट वरी। एंड बॉटम डेक में इस वक्त है नाइट ऑफ कप्स।
एंड दिस इज़ द ओवरऑल एनर्जी, ठीक है. दिस इज़ द मेन रीज़न वाई दे आर नॉट डूइंग एनी थिंग फॉर दिस. ओके, ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी. देखिए चलिए बात करते हैं व्हाट्स हैपनिंग हियर. वाओ, उसके नीचे है 2 ऑफ कप्स. यू बोथ लव ईच अदर, है प्यार, बट प्रॉब्लम ये है कि बहुत कॉम्प्लिकेट कर दे रहे हैं आपके पर्सन. ओके, बात की जाए फर्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ व्हील्स. पहली बात जो मैंने आपको शुरुआत में भी बोली थी, आई थिंक दिस पर्सन राइट नाउ ये काफ़ी सेल्फिश बने हैं. ये अपने बारे में सोच रहे हैं, मे बी अपने करियर के बारे में, अपने फैमिली के बारे में, अपने बारे में. सो वो आपको प्रायोरिटी नहीं कर रहे हैं, वो कंट्रोल करना चाह रहे हैं, सिचुएशन को मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं. वो अपने टाइप से या अपने तरह से सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं एंड दैट इज़ बॉदरिंग यू. उसके वजह से ही सिचुएशन आगे नहीं बढ़ रही है. ऑल्सो इनके पास वो सब कुछ है जो अगर आपको देंगे तो आप काफ़ी खुश होंगे और आपका रिश्ता आगे बढ़ सकता है और बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकता है. बट वो होल्ड ऑन करके बैठे हैं, स्टबर्न एनर्जी में दिख रहे हैं. अपना ईगो, अपना गुस्सा वो गिव अप नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं और रियूनियन नहीं हो रहा है, क्लोज्ड ऑफ से है. वाई दिस पर्सन इज क्लोज्ड ऑफ? और इज दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स हियर? ओके, तो कार्ड है यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स. जैसे मैंने कहा कि आपके लिए भले ही ये पर्सन ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए ये पर्सन ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, आपके लाइफ का सेंटर पॉइंट है, बट इनके लिए मे बी यू आर नॉट. ओके, सैडली मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपसे प्यार नहीं करते हैं, बट इनके लिए दे हैव सम प्लान्स, दे लुक फॉरवर्ड. उनके लिए आगे बढ़ना और अपने करियर पे ध्यान देना, अपने फैमिली की सोचना और अपने लाइफ की सोचना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके, मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं इस पर्सन को ना बहुत कंफर्टेबल फील होता है दूर रहकर. दे फील क्वाइट कंफर्टेबल, दे फील दे कैन लुक एट यू एंड फिर भी मतलब है ना, उनको एक अलग ही लेवल का एक श्योरिटी है कि आप उनको नहीं छोड़ोगे या आप उन पे गिव अप नहीं करोगे, एंड वही सारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है. विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स मुझे लगता है कि देखिए पर्सन डेफिनेटली आपको ऑफ़र तो करना चाहते हैं एक स्टेबल कनेक्शन, बट उनको लगता है द लाइक दिस पर्सन इज़ क्वाइट इनसिक्योर. मे बी उनको लगता है कि यू डिज़र्व मच बेटर, या मे बी आपको ऑफ़र करने के लिए उनके पास एक प्रॉपर कुछ नहीं है जो वो आपको ऑफ़र करे एंड विच कैन लाइक विन योर हार्ट. उनको डर लगता है कि जो वो ऑफ़र करना चाहते हैं आपको मे बी दैट इज़ नॉट इनफ. ठीक है, what is this ace of pentacles about? Please clarify. What is this ace of pentacles about? Okay, ace of pentacles को clarify कर रहा है द magician. I told you, मे बी उनको लग रहा है कि मैं अभी वर्किंग में हूँ, अंडर प्रोग्रेस हूँ, मुझे कुछ बनना है. और कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपको बोला कि ये पर्सन थोड़ा मैनिपुलेट करना चाहते हैं, अपने कंट्रोल में सिचुएशन को लाना चाहते हैं. तो जब नहीं हो पाता है, जब आप उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिहेव करते हो रिलेशनशिप में, आपका पलड़ा जब भारी होता है, दे टेंड टू बी इनसिक्योर. ओके, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये चार्जड अप है अपने लाइफ को लेकर. फ़िलहाल इनके लिए आगे बढ़ना और विदाउट सोचे समझे आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है. मे बी फैमिली रेस्ट्रिक्शंस है या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या समथिंग लाइक. देखिए जैसे वो आप पे कंट्रोल पाना चाह रहे हैं, जैसे वो आपको कंट्रोल और डोमिनेट या मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं, वैसे ही उनके ऊपर एक हायर अथॉरिटी है. मे बी उनका करियर, मे बी उनकी फैमिली, मे बी समथिंग और दी अदर, जिसके वजह से मैनी अ टाइम्स दे लूज कंट्रोल इन द सिचुएशन. वाई दिस चैरियट? ओके, द सन है यहाँ पे, लियो. सो एज फार एज आई कैन सी दिस, मुझे लगता है कि ये पर्सन ना, मुझे पूरी थीम पता है क्या लग रही है. लाइक इट इज़ मोर सो कि बात आपकी नहीं हो रही है, बात इस पर्सन, लाइक एवरीथिंग जस्ट रिवॉल्व्स अराउंड देम. सब कुछ उनके बारे में ही होता है. वाई? लाइक रिश्ता आप दोनों का है, प्यार उन्होंने भी किया था या है, देन वाई दिस? ओके, क्योंकि मुझे बहुत सॉफ्ट, बहुत सेल्फिश एनर्जी में दिख रहे हैं जहाँ पे ये आपके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते. दे आर काइंड ऑफ वेरी मोटिवेटेड टू बी इन देयर लाइफ एंड डू देयर ओन थिंग, बट दे आर होपफुल. होप्स है इनको, एंड मुझे रीयूनियन डेफिनेटली होते हुए दिख रहा है और रिश्ते को एक डायरेक्शन मिलते हुए दिख रही है. आई सी दे वॉन्ट टू बैलेंस थिंग्स आउट. मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि अब इन ये
पेशेंस रख रहे हैं एंड आपको भी चाहते हैं कि आप भी पेशेंस रखो। व्हाट इज द स्टार अबाउट? ओके, यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल्स और व्हील ऑफ फॉर्च्यून। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। देखिए मुझे लगता है कि ये पर्सन जानते हैं कि इस रिश्ते को फिर से मौका मिलेगा और सब कुछ ठीक होगा, बट इट्स नॉट द राइट टाइम। मे बी उनको लगता है ये सही मौका नहीं है या सही वक्त नहीं है। उनके पास बहुत कुछ है करने जैसा जो आपसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस वक्त। ओके, एंड विद दिस 3 ऑफ स्वर्ड्स दे आर ऑल्सो नॉट हैप्पी। मुझे नहीं लगता ये पर्सन हैप्पी है। व्हाट इज दिस 3 ऑफ स्वर्ड्स अबाउट? प्लीज़ क्लैरिफाई। ओके, या सी, ओ माई गॉड, 3 ऑफ स्वर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है। 3 ऑफ स्वर्ड्स, ओ माई गॉड, दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू हेल। कितना कंट्रोल है यार इस इंसान को, मतलब बाप रे, इतना सहने के बाद और इतना दर्द हो रहा है, इतना अकेला महसूस कर रहा है, इतना पेन में है, फिर भी ये पर्सन इतना ढीठ क्यों है? वाई? ओके, वन मोर कार्ड। आई जस्ट वॉन्ट टू सी वाई दिस 3 ऑफ स्वर्ड्स एंड नॉट टेकिंग एनी एक्शन। सी, दे हैव अ लॉट ऑफ सेल्फ कंट्रोल। मे बी उनको किसी ने इन्फ्लुएंस किया है कि भाई तू तेरा देख, कि बहन तू तेरा देख, डोंट फोकस ऑन दिस, तेरा जॉब, तेरा करियर, तेरी स्टेबिलिटी पे ध्यान दे। मे बी वो गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं। हायरोफेंट ऑल्सो इज़ ऑल्सो अबाउट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। दे आर बीइंग प्रीच्ड। मुझे लगता है ये पर्सन बहुत हाईली इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है। उनके फ्रेंड्स या जिनके साथ उठ बैठते हैं हाईली इन्फ्लुएंस करके रखा है इस पर्सन को, दिमाग ख़राब कर रखा है। बट दे विल कम, ओके, दे विल ऑफर यू दिस नाइट ऑफ कप्स। बट फिर भी देख रहे हो ये नाइट है, सो जब ये ऑफ़र करेंगे इट विल बी काइंड ऑफ वेरी स्मॉल ऑफ़र, जिसके लिए आपने इतना सहा, इतना पेशेंटली वेट किया, आपने इस पर्सन के स्टुपिडिटी को हैंडल किया, आपने इस पर्सन के पागलपन को, सब कुछ यू हैव गॉन थ्रू हेल, फिर भी ये पर्सन आपको क्या ऑफ़र करे? तो नाइट ऑफ कप्स। दिस इज़ नॉट फेयर। व्हाट इज़ दिस नाइट ऑफ कप्स अबाउट? वो कप लेके उनके सिर पे मारने का मन कर रहा है मेरा यार। मतलब मेरे व्यूअर्स साला इतना प्यार करते हैं। एनीवेज, नाइट ऑफ कप्स, फोकस, प्लीज एंजल्स गाइड अस। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। देखिए मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ढीठ है। आपको अगर इनसे दिल लगाना है और आपको, मैं ये नहीं कह रही हूँ आपका कभी रिकन्सिलेशन नहीं होगा और चीज़ें आगे नहीं बढ़ेगी, डेफिनेटली रीयूनियन होगा। मैं भी कार्ड्स निकालती हूँ व्हेन, बट दिस पर्सन इज़, ये मतलब पत्थर पे सर फोड़ोगे तो सिर आपका टूटेगा। इस पर्सन के साथ कुछ नहीं होने वाला है। oh my god, what is this? Anyways, 3 कार्ड्स फॉर व्हेन दिस रीयूनियन इज मोस्ट प्रोबेबली गोइंग टू हैपन। देखिए मैं भी ये बता रही हूँ आपको कि आपका रियूनियन कब होगा। मतलब इसका मतलब यही नहीं कि हर जितना लोग वीडियो देख रहे हैं सबका ही उसी दिन या उसी मंथ में या उसी वीक में हो जाएगा। नो, चिल ब्रो, ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो थोड़ा सा द फूल, एरीज, 2 मोर, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वाओ, दे विल ऑफर यू कमिटमेंट एंड किंग ऑफ कप्स। फाइनली किंग ऑफ कप्स, मतलब नाइट ऑफ कप्स से किंग ऑफ कप्स में ये पर्सन आने वाले हैं एंड दैट इज़ ब्यूटिफुल, दैट इज़ ब्यूटिफुल। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आई थिंक इट माइट टेक 2 वीक्स, 2 मंथ्स, 4 वीक्स, 4 मंथ्स, ठीक है। किसी किसी के लिए अप्रैल के एंड होने से पहले ही मे बी, ठीक है। सो या इट माइट बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, बट ये पर्सन आपको नहीं छोड़ेंगे। दे आर लाइक वो कीड़ा होता है ना जो लग गया तो लग गया, बस ख़राब करके ही छोड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग कि आपको ख़राब करके छोड़ेंगे, बट दे वोंट लीव यू, वो नहीं छोड़ेंगे आपको, डोंट वरी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक येस नो सेशन करते हैं। कोई सवाल है आपके मन में? एनी क्वेश्चन? मैं येस नो में जवाब दूंगी, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन। मन में आस्क करिए, नीचे कमेंट्स में मत लिखिए, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ योर आंसर। अब ये देखने से पहले सवाल ध्यान में रखिएगा, भूल मत जाना। हम लोग एक ओरेकल एडवाइस देखते हैं आपके लिए, क्या ध्यान रखना ज़रूरी है आपके लिए, क्या जानना या क्या समझना, या व्हाट नीड्स टू बी फोकस्ड ऑन। पहला कार्ड है यहाँ पे, व्हाट्स द फर्स्ट मैसेज फॉर यू गाइज? वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ब्यूटीफुल, नंबर 44।
आई थिंक कहीं ना कहीं यू आर स्टिल स्टक ऑन दिस पर्सन. आपके लिए भी इतना मुश्किल नहीं, इतना आसान नहीं होगा या हो रहा है टू लीव दिस पर्सन एंड टू मूव फॉरवर्ड. बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्लीज़ सेव योर सेल्फ. बहुत ज़्यादा अपने आप को हर्ट मत करिए. ड्रॉ सम लाइन्स, ड्रॉ सम बाउंड्रीज, डोंट लेट एनीथिंग हर्ट यू. ओके, एक्शन डेफिनेटली. नंबर 17, आई थिंक यू शुड कीप मूविंग. ये पर्सन डेफिनेटली आपको ज्वाइन करेंगे, बट आपको रुकना नहीं चाहिए. कीप मूविंग इन योर लाइफ. मैं आपको मूव ऑन करने के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ कि आप लाइफ में आगे बढ़ते रहिए. दे विल डेफिनेटली ज्वाइन यू एंड यू आर गोइंग टू गेट हैप्पीनेस. द सन विच इज़ अ वाई हैप्पी एनर्जी. नंबर 1, देखिए आपको अपने रिलेशनशिप में हैप्पीनेस मिलेगी. यू जस्ट नीड टू बी अ लिटिल काम. ओके, एंड नाउ आपका सवाल का जवाब देख लेते हैं. दिस इज़ अ येस. अगर ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड था तो येस. ओके, एक बड़ा वाला येस. अब देख लेते हैं कुछ इनिशियल्स. ओके, so let's pull some initials out there. G, N है, गुड नाइट हो रहा है ये तो. H है, R है, देखिए छोटा R भी आ गया. I है, C है, U है, 8 है, मंथ या डेट. ठीक है. X है, हो सकता है ये आपके X हो ये भी हो सकता है. A है, लो शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर. नंबर 1 है, V है. ठीक है. M है, W है, K है. ये K ऐसा क्यों है? हाँ, K है. P है, ये है D. M है, और 2 निकालती हूँ लास्ट. X है, 5 नंबर, डेट या मंथ हो सकता है. ठीक है. सो या अभी हम कुछ लव नोट्स देखते हैं, फिर लव स्क्रोल्स देखेंगे. ओके, मेरे हाथ के बने हुए भी कुछ लव नोट्स है, उसमें से मैं कुछ निकालती हूँ. ये है नंबर 1, ये है नंबर 2 और ये है नंबर 3. ओके, और लव नोट्स देख लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि ये लव मैसेजेस क्या है. अभी बढ़ते हैं टू द लव नोट्स. पहले लव नोट्स देख लेते हैं. ओके, व्हाट इज़ दैट योर पर्सन हैज़ टू से टू यू. क्या कहना चाहती है. पहला जो कार्ड है वो है आई वांट टू ले ऑन योर चेस्ट एंड लिसन टू योर हार्ट बीट. तो ये आपकी हार्ट बीट सुनना चाहते हैं. नेक्स्ट है यू होल्ड द की टू माई हार्ट. तो तुम मेरे दिल की चाबी तुम्हारे पास है. ओके, ट्रू लव इज़ टाइट हग आफ्टर अ फाइट. तो झगड़ा करने के बाद एक टाइट हग देना ही प्यार है, सच्चा प्यार है. अच्छा जी. आई जस्ट वॉन्ट बी योर टेडी बेयर. तो ये आपका टेडी बेयर है, बनना चाहती है. नेक्स्ट है आई कैन स्टेयर एट यू फॉर आवर्स व्हेन यू आर स्लीपिंग. तो जब तुम सो रहे होते हो मैं तुम्हारे पास घंटों देख सकता हूँ. आई चूज़ यू. मैं तुम्हें चूज़ करता हूँ या करती हूँ. माई होल हार्ट विल बी योर्स फॉर एवर. मेरा दिल तुम्हारा ही रहेगा हमेशा के लिए. एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल स्टार्ट टू अ लाइफ लॉन्ग लव लेटर. तो ये लव लेटर का लाइफ लॉन्ग लव लेटर का एक ब्यूटीफुल स्टार्ट है. ठीक है, मतलब ये हमेशा आपको एक लव लेटर की तरह ही आपसे कम्युनिकेट करेंगे. यू आर द फर्स्ट पर्सन आई टेल विद व्हेन थिंग्स आर गुड और बैड. तो तुम वो पहले इंसान हो जब कुछ भी अच्छा या बुरा होता है, ये आपसे सबसे पहले शेयर करते हैं. आई विल बी देयर फॉर यू. नेक्स्ट है यू ब्रिंग पीस टू मी. तो तुम मेरा सुकून हो. नेक्स्ट है यू आर द वन दैट कम्स टू माई माइंड व्हेन आई लुक अप एट द ब्यूटीफुल स्टार्स. तो जब ये स्टार्स को देखते हैं तब तुम्हारी याद आती है. ओके, नो मैटर हाउ अदर्स सी मी. जैसे भी लोग मुझे देखते हो तुम मुझे हमेशा स्पेशल फील कराती हो.
एंड लास्ट मैसेज जो है उनकी तरफ से आपके लिए, वी आर इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स, मतलब हम दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स हैं, ये जब हम एक साथ होते हैं तो हमें कोई अलग नहीं कर सकता। ओके, सो या ये कुछ लव नोट्स थे। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी कि ये मैसेजेस क्या है। पहला है, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ, सो दे आर यू नो इनकम्प्लीट विदाउट यू। नेक्स्ट है, मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, तो ये मानते हैं कि जो भी हुआ है वो उनकी ही गलती है। और लास्ट जो मैसेज है वो है, काश मैंने तुम्हें तकलीफ़ ना दी होती। ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं। सो आपको ये मैसेजेस पसंद आए तो बताइएगा, मैं ऐसे और मैसेजेस बनाऊंगी। और या दैट वाज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग? अगर पसंद आई है, लाइक कमेंट शेयर किए बिना ना जाइएगा। सुबह के सारे वीडियोस जो मैंने अपलोड किए नीचे फर्स्ट कमेंट एक बार चेक करिएगा, उस पर मैंने मेंशन कर दिए हैं। या सी यू नेक्स्ट वीडियो।